हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए स्वास्थ्य का संबंध, जिस प्रकार से उसने बीमारी लिखा है तो उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 411 है दोस्तों। जिसने पार्ट 410 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहां पर कह रहा है, देखिए स्वास्थ्य का संबंध लिखा है दोस्तों, बीमारी, तो उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से उसने स्वास्थ्य का संबंध लिखा है दोस्तों, बीमारी, तो उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या क्या है यहाँ पर, देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम। उसने क्या चला है लॉजिक, विपरीत क्रम का, या आप इसी को बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए कहीं कहीं बुक में लिखा है प्रतिलोम, देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है प्रतिलोम, या कहीं और भी बुक में दोस्तों अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा क्रम, तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए स्वास्थ्य का संबंध या बीमारी यानी उल्टा, तो उसी प्रकार से आनंद का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दुख हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो अलग अलग एजेंसियां कंडक्ट करा रहे, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। आपने समझ गया कि यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत क्रम, यानी इसी को बोलते हैं उल्टा क्रम, या आप प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। कि स्वास्थ्य का जैसे लिखा है बीमारी, तो उसी प्रकार से आनंद का क्या हो जाएगा दोस्तों, दुख हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 0, उसके बाद यहाँ पर है 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों 8, फिर आगे दिया गया हम लोगों के सामने 15, और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इस जगह पर है 35, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 48 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको चल देते हैं। ये देखिए कि 0 से यदि आप 3 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ा है उसने, यहाँ पर 3 जोड़ा, बस समझने का प्रयास की। उसी प्रकार से 3 से 8 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से 8 से जाएंगे दोस्तों 15 पे, तो उसने 7 जोड़ा है। तो इस जगह पर हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, और इस जगह से यहाँ पर क्या जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पता है कि ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने पता है, आप जैसे रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए दोस्तों। ये देखिए इसको यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा मिट गया, रुक जाइए। जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 0, उसके लिए माफी मांग रहे हैं, 0, उसके बाद है 3, उसके बाद है दोस्तों 8, उसके बाद हम लोगों के सामने है 15, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 35, उसके बाद लिखा है 48। चलिए यहाँ पर बताते हैं, एकदम घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कि 0 से 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने +3, 3 से 8 पे जाएंगे तो +5, और 8 से 15 पे जाएंगे तो +7,
15 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, ये देखिए 3 5 7, अगर यहाँ पर हम लोग 9 कर दें तो 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 9 24। उसी प्रकार से 24 में 9 के बाद यदि 11 जोड़ दें तो हम लोगों के सामने 35। उसी प्रकार से 11 के बाद यानी दो दो का गैप है, देखिए 3 5 7 9 11, अगला यहाँ पर 13 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चला सर, वो भी बात बता दीजिए। तो विषम संख्या, यहाँ पर एक बात लिख देंगे दोस्तों कि विषम संख्या, यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विषम संख्या का जोड़। तो इस प्रकार से विषम संख्या का जोड़ किया है, यानी विषम संख्या को जोड़ा है, विषम संख्या का जोड़, यानी 3 5 7 9 11 13। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए इन संख्या को देखिए, ये देखिए जैसे हम लोग अगर यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, इस पे आ रहे हैं तो क्या किए हैं, अगर 23 से 21 पे आएंगे दोस्तों, उसने क्या किया, यहाँ पर 2 घटा दिया, देखिए 21 में 23 में से 2 घट जाएगा 21। उसी प्रकार से बस बेसिक बात को समझना है दोस्तों, रटना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया, इस जगह पर जो यहाँ गया है दोस्तों, इस जगह से तो क्या किया, तो 17 से यदि 21 में आ रहे हैं सर, तो हम लोगों के सामने देखिए कितना घटा है, 4 घटा दिया। इस जगह पर क्या घटाया दोस्तों, -2 -4। तो उसी प्रकार से सर यहाँ पर जो है क्या घटाया जाएगा इस जगह पर, तो देखिए -2 -4, अगर आप यहाँ पर -6 घटा दीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 4 हुआ तो यानी 2 का गैप, फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ। देखिए 23 से यदि आप आ रहे हैं किस पे, तो 21 पे, तो यहाँ पर उसने कुछ नहीं -2 घटाया था। आप समझ गए हैं कि इस जगह पर यहाँ पर गए सर तो हम लोगों के सामने -2। उसी प्रकार से यहाँ से सर हम लोग इस पे आए तो हम लोगों के सामने क्या किया, उसने -4। तो उसी प्रकार से सर यहाँ से जाएंगे इस पे तो हम लोगों का सामने क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। तो देखिए करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं, ये देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा हम लोगों के सामने कि पहला आकृति का संबंध इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से दूसरा आकृति क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर देखिए पहला फिगर का संबंध दूसरा फिगर देखना किस प्रकार से दिया है, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों कि पहला फिगर को दूसरा फिगर बना रहा है तो उसने तीर का निशान को देखिए क्या किया दोस्तों, पलटा दिया है। यानी अगर हम लोगों के सामने देखिए तीर अगर ई साइड से इस प्रकार से उसने दिया है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, ई साइड से हो जा रहा है। बेसिक बात को समझिए, आप रटिए न। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा सर हम लोगों के सामने इस जगह पर कैसा फिगर हो जाएगा, तो तीर का निशान इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से और इधर से, और यहाँ पर एक गोला वाला और नीचे इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ना पहला को जब हमने दूसरा से देखे संबंध किस प्रकार से किया है, तो तीर का निशान जब उस उधर था तो इधर कर दिया, पलटा दिया। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों का कैसे कौन सा ऑप्शन, इसमें तो हम लोगों के सामने सर इधर यहाँ पर एक गोल आकृति होना चाहिए, तो गोल आकृति दिया ही नहीं, तो इसको तो आप पहले ही हटा देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता सर, इसमें तीर का निशान कहीं है ही नहीं, एरो का निशान कहीं दिख ना रही, ये तो हुबहू वैसे कर दिया, तो वैसा नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि यदि ए का करा, यदि हम लोगों का ए पुत्र है क्यू का, और क्यू और वाई बहन है, फिर वाई की माँ जेड है, पी का बेटा है जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपको करना इस तरीके के प्रश्न। चलिए करते हैं। ए पुत्र है हम लोगों के सामने, उसने लिखा है कि ए क्या है, यानी ए पुत्र है क्यू का, तो इस जगह पर बना लेते हैं, हटाइए।
यहाँ पर बना लिया हमने ए पुत्र है क्यू का, तो इस जगह पर क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, यानी पुत्र है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि क्यू और वाई बहन है, यानी क्यू और वाई क्या है दोस्तों, बहन है, तो यहाँ पर बना लिए, यानी ये दोनों बहन है, महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस लगा दिए। बस एकदम बहुत छोटे जगह में हम सवाल को कर देंगे यदि आप समझना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि वाई की माँ जेड है, यानी वाई की क्या दोस्तों कर रहा है, वाई की जो माँ है यानी हम लोगों के सामने जेड है, तो इस जगह पर जेड बना लीजिए और वाई की क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया। देखिए आपसे जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, आपसे जो छोटा है उसे नीचे लिख देंगे। तो ठीक है सर, हम तो यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए फिर उसने कहा क्या, कह रहा है कि पी का, कह रहा है पी बेटा है जेड का, यहाँ पर देखिए घुमाया है, उसने पहले लिख दिया पी बेटा है जेड का, यानी पी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बेटा हो जाएगा, तो किसका है तो जेड, यानी कि कह रहा है कि अच्छा पी बेटा है जेड का, तो यहाँ पर कहीं भी पी लिख लीजिए, इस जगह पर हाँ पी लिख लेते हैं, यहाँ पर पी बेटा है किसका दोस्तों, जेड का, तो ठीक है पुरुष जेंडर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। पी बेटा है, उसने कहा है कि पी क्या है हम लोगों के सामने, बेटा है किसका दोस्तों, जेड का, तो कर लिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है हम लोगों के सामने कि ए का भाई पी है, क्या ए का भाई पी हो पाएगा, तो पहला तो कभी होबे नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन तो होबे नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहा है कि ए का चाचा पी है, तो ए का चाचा पी होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। हम लोगों के साथ कह रहा है कि ए का मामा पी है, तो ए का मामा, अच्छा यहाँ पर पी को यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों, ये वाला पी यहाँ पे नहीं, वहां तो पी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का मामा पी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए का मामा जो है हम लोगों के सामने पी बिल्कुल सही कर रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं कहा है, यानी हम लोगों के सामने कह रहा है ए पुत्र है किसका दोस्तों, क्यू का, तो क्यू यहाँ पर कर लिए। इस जगह पर आप सीधा सा लिख लेंगे दोस्तों कि क्यू का पुत्र है, तो पुत्र है तो नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्यू और वाई क्या है दोस्तों, बहन है, तो क्यू और वाई को हमने बहन बना लिया, यानी महिला जेंडर को माइनस। उसके बाद उसने कहा है कि वाई की माँ जेड है, यानी वाई की क्या दोस्तों, माँ जो है हम लोगों के सामने जेड है, तो यहाँ पर लिख लिए, यानी वाई की क्या दोस्तों, माँ जेड है, तो यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए हमने बता चुका हूँ कि माइनस लेना है। फिर कह रहा है पी बेटा है जेड का, तो पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बेटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कौन हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, तो ठीक है पुरुष जेंडर हो गया। तो सीधा सा ए का, यानी कि ए का मामा कौन हो जाएगा दोस्तों, पी। यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन कभी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का मामा। देखिए ए का मामा कौन हो जाएगा दोस्तों, ए का मामा कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने पी हो जाएगा। यहाँ पर पी लिखा है, देखिए जेड हमने यहीं पर लिख दिया, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, इसके लिए माफी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ए का मामा कौन हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कई बार दोस्तों अभी तक 6-7 सेट में हमारा रिपीट कर चुका है, क्योंकि हमारा सेट जो है कहाँ से दोस्तों, पार्ट 1 से यदि आप देखेंगे तो अभी हम लोगों के सामने कहाँ तक चल गया है, तो पार्ट 411 पर आ गया। तो सोचिए हमने कितना क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप 15 ही क्वेश्चन लेके चलेंगे दोस्तों, अगर मैक्सिमम, क्योंकि हमने तो हर सेट में 16 से 15 से एबव ही क्वेश्चन रखे हैं, तो सोचिए कि कितना क्वेश्चन हमने करवा चुका है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए और पूछे गए हैं, तो सारे पार्ट में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। और रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट करा रही दोस्तों एजेंसियां, इसी पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं, तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है, तो जनवरी अलग होगा, मार्च अलग होगा, और जुलाई अगस्त होगा, या सितंबर अलग होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। मार्च कितने दिनों का होता है दोस्तों, 31 दिनों का होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। लेकिन यहाँ पर अगर सितंबर की आप बात किया जाए तो ये कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी भिन्न की पहचान करना था। भिन्न का मतलब ये होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है, तो एक अलग हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 30 दिन का है। कई बार ये प्रश्न दोस्तों अभी रिपीट कर चुका है।
अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अब यही दिक्कत है सर कि दर्पण तो दिया ही नहीं है, हम कहाँ दर्पण रखेंगे। तो जब नहीं दिया तो हमेशा आपको दायां साइड में दर्पण रखना होता है, यानी इस जगह पर आपको क्या रखना है दोस्तों, दायां साइड में आपको क्या रख लेना है, दर्पण रखना हमेशा। अगर वो नहीं दिया है तो आपको हमेशा चलना है, क्योंकि 90% लगभग इसी पे निर्भर हो जाता है। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, उसने नीचे रख देता है इस प्रकार से नीचे, लेकिन लगभग केस में दोस्तों हम लोग देखे हैं कि हमेशा लगभग जो नहीं दिया है तो दायां साइड में ही रखा है, लगभग सवाल में इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया, चलिए अब बताइए, अगर यहाँ दर्पण हमने रख दिया, अब बताइए कि कौन सा होगा। तो जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद क्या होता है दोस्तों, दाएं हाथ दिखता है। तो एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए हम लोगों का तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस जगह पर आ जाएगा इस प्रकार से, पहले तो जो है उसके बाद यहाँ पर, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का तीर हो जाएगा, और उसके बाद इधर बना हुआ। उसके बाद देखिए त्रिभुज हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो जितना दूरी पर है उसी प्रकार से होगा, और इस तरीके से हो जाने के बाद इसमें त्रिभुज की आकृति किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो ई साइड से आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति, इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, एक वृत्त में इस प्रकार से आप बना देंगे। तो किस ऑप्शन में होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आपका देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, ये तो बी वाला तो कभी हो नहीं पाएगा, ऐसा कर दिया है। उसके बाद देखिए ये डी नहीं हो पाएगा। अब आपको कंफ्यूजन है इसमें, देखिए हूबहू ऐसा ही रख दिया, क्या दर्पण में आप दायां हाथ देखने के बाद क्या वही हाथ दिखता है, नहीं सर बाएं एक तरीके पासवर्ड। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला आकृति जो दिया गया एक त्रिभुज टाइप में जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलटा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के सवाल आते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता। जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ इसी में आपको एक एक लेटर देखना है, जो लेटर अगर सारा मिल रहा है तो बन सकता है, जो नहीं मिलेगा तो वो नहीं बन सकता है। तो ठीक है सर, यहाँ पर बता दीजिए कौन कौन हम लोगों के सामने मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे आई है तो आई इसमें क्या, हाँ ई देखिए आई सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए टी एच ई भी बनाया जा सकता है, देखिए टी एच ई डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख दिया। उसके बाद देखिए टी आई के, तो यहाँ पर देखा जाए, हाँ पता चल चुका दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर के का प्रयोग किया। एक बात मेंशन कर देना दोस्तों, के का प्रयोग किया, यही वाला हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए MATHEMATICS कहीं हम लोगों का के नजर आ रहा, अरे के पे गौर करना था, के कहीं है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी एक छिपा हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को रोकना है और पेन पेपर लेके बैठे दोस्तों, सॉल्व करते हुए चलिए, और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही कर पाए। पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो चलिए करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसा फिगर दिया वैसा ढूंढना है। तो ये देखिए हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने ये देखिए, अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाए दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे किया है, उसके बाद देखिए एक आकृति इस जगह पर, यहाँ पर उसने इस प्रकार से नीचे, और उसके बाद जस्ट इसके नीचे यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा देखिए हम लोगों का बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल ये देखिए इस जगह पर, हाँ इस जगह पर उसने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन कर रहे हैं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी अनुभवी सभी तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला तो हो ही नहीं सकता कि उबड़ खाबड़ इधर उधर कर दिया, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला में देखिए एकदम सीधा में रख दिया, तो कभी होगा, नहीं होगा सर।
तो जैसा दिया गया है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी कहा जाए सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकृति को देखिए, वहां पर पहले ऊपर में है, तो ऊपर में आप कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा। उसके जस्ट देखिए नीचे इस प्रकार से उसने किया, तो देखिए जस्ट नीचे यहाँ पर ऐसे किया, उसके फिर जस्ट नीचे देखिए एकदम सटा हुआ इस प्रकार से उसने किया, जस्ट नीचे इस प्रकार से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए श्रृंखला यानी एक लेटर श्रृंखला यानी कि ई वाला दिया है दोस्तों। चलिए इसको करके दिखाना है। जेड, उसके बाद वाई, जेड उसके बाद वाई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स, उसके बाद कोमा है, डब्ल्यू है, वी है, उसके बाद यू है, फिर लिखा है दोस्तों टी एस, उसके बाद हम लोगों के सामने आर और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जेड से यदि आप डब्ल्यू पे आएंगे दोस्तों, देखिए कितना लेटर घटाया, तो उसने 3 लेटर, किसमें सर, ए बी सी डी में। डब्ल्यू से यदि टी पे आएंगे तो यहाँ पे उसने 3 लेटर माइनस किया है, किसमें सर, ए बी सी डी, जो ए से लेकर जेड तक होता है। उसी प्रकार से 3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने समझ गया। उसके बाद देखिए वाई से यदि आप डब भी पे आएंगे दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पे उसने 3 लेटर माइनस किया है। भी में अगर आप 3 लेटर माइनस कर देंगे तो एस हो जाएगा। एस में जैसे ही 3 लेटर माइनस कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो देखिए क्यू और पी आएगा। तो देखिए एकदम सीधा सा आप एक के लाइन में आंसर कर सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने 2 ही लेटर को पहले मिला लिया कि देखिए क्यू और पी, तो क्यू और पी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अगर आपका इरादा है कि नहीं सर हम और चेक करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से कर लीजिए। जेड से यदि इस पे आएंगे यू पे, तो यहाँ भी 3 लेटर। उसी प्रकार से देखिए इससे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी उसने 3 लेटर किया। बेसिक बात को समझिए, आप रटिए नहीं, आर में 3 जैसे ही कर देंगे तो ओ आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 11 नंबर का, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, क्या पहला ऑप्शन हो पाएगा। तो पहले देखिए किस प्रकार से होगा। हम लोगों का यहाँ से एरो का निशान एक जाएगा दोस्तों, इस पे आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो हमने समझ गया कि इस प्रकार से हम लोगों का एक एरो का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एरो का निशान जाने के बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इतना दूर में एरो का निशान नहीं आएगा। इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। पहले देखिए इस आकृति को कंप्लीट कीजिए। यहाँ से जाएगा सर, यानी ये वाला आकृति यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एरो का निशान इस प्रकार से आप लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जेड वाला जो आकृति देख रहे हैं, तो जेड वाला आकृति हम लोगों का कहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो माथा इसका देख रहे हैं दोस्तों, यानी ऊपर जो ये माथा दिख रहा है, यानी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सट जाएगा। तो देखिए आपने ऐसा फिगर कहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला इधर से हम लोगों के सामने है सर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता सर। दूसरा ऑप्शन में देखिए तीर वाला ही कैसे कर दिया। हाँ, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। जिस प्रकार से हमने आकृति में भरा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, हूबहू मिल रहा है कि ये वाला रेखा बनाने का सर आपने फिर यहाँ पर इस प्रकार से नीचे किया और माथा पे इसके जस्ट इस प्रकार से थोड़ा सा एक तीर, अरे माथा कहने का मतलब ऊपर में देखिए इस प्रकार से किए हैं कि नहीं, बिल्कुल किए हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हाँ, हम लोगों के सामने टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आकृति कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति, यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए एक मोटिवेशनल दोस्तों आप लोगों के लिए, इसको देखिए यहाँ पर करा है दोस्तों एक मोटिवेशनल जो कि बहुत अच्छा है। करे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि हालत जो भी है, वक्त जो भी है, लेकिन आपको क्या करना है, तैयारी अपना करते हुए चलना है। आज ना कल आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए मोटिवेशनल क्वेट्स के बाद आप लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने 11 तक तो कर लिया था अभी, अब उसके बाद मोटिवेशनल दिया आप लोगों को। अब चलिए 12 नंबर करके दिखाइए।
कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कोडिंग दिया गया दोस्तों, यानी कि देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से करा इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी स्टेज को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से करा स्टेंजर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बता देते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। घबराना थोड़ी है, डरना थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न को करना है दोस्तों। ये देखिए एस, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है ए जी और ई, तो इसी का कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए टी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने यू लिखा है, फिर लिखा है सर बी, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ। तो चलिए यहाँ पर करके बताते हैं, और निकालना जैसे स्ट्रेंजर का तो इस जगह पर लिख देते हैं एस टी, उसके बाद आर ए, उसके बाद एन जी, उसके बाद है दोस्तों ई, और यहाँ पर हम लोगों के सामने आर दिया गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ क्या है, ये देखिए एस से यदि टी पे जाएंगे दोस्तों, टी से यू पे आएंगे, ए से बी पे जाएंगे, जी से एच पे आएंगे, ई से एफ पे जाएंगे। उसी प्रकार से इन सभी का, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कैसे करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि कभी गलती ना हो। ये देखिए एस से यदि टी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर +1 करना होगा। ये देखिए टी से यू पे जाएंगे तो +1, सब में आपको क्या करना है दोस्तों +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, उसके बाद यहाँ भी क्या दोस्तों +1। तो सब में आपको +1 कर देना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि क्या करने से हम लोग इस तरीके के प्रश्न के सवालों को कर सकते हैं। सब में आपको +1, किसमें, ए से लेकर जेड तक। आप जानते हैं दोस्तों कि ए से लेकर जेड तक में आपको यहाँ पर सब में +1 करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी +1। तो ये देखिए एस में जोड़ेंगे एक लेटर तो टी, टी में एक लेटर जोड़ेंगे यू, आर में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। उसके बाद ए में एक लेटर जोड़ देंगे बी हो जाएगा, एन में जोड़ेंगे ओ, जी में जोड़ेंगे एच, ई में जोड़ेंगे एफ, और आर में जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए टी यू, उसके बाद एस बी ओ एच एफ एस, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए ए पुस्तक पढ़ता है, तो ये देखिए एकदम किस तरीके से पैटर्न को लिया उसने। ए पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। अब देखिए यहाँ पर घुमाया, कह रहा है सी का चाचा जो है लेखक बी है और ए की पुत्री सी है, तो किस प्रकार ए बी से संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए यानी ए पुस्तक पढ़ता है, जानता है कि वह पुस्तक उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सी का चाचा लेखक बी है, तो इस जगह पर लिखा जाए यानी सी का चाचा दोस्तों लेखक कौन है, बी है। तो ठीक है हमने बना लिया, यानी ई चाचा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ए की पुत्री क्या है दोस्तों, सी, यानी ए की क्या है, यहाँ पर कहा जाए कि ए की पुत्री क्या है दोस्तों, सी है। तो हमने ई भी बना लिया, ए की पुत्री सी है। और ई बोला था बी क्या है दोस्तों, चाचा जी है, तो यहाँ पर हमने बना लिया चाचा, तो इस जगह पर बी चाचा है। अब देखिए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो सीधा सा आपका सवाल हो जाएगा दोस्तों कि ए जो है बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए रिलेशन को यहाँ पर फाइंड किया जाए, यानी संबंध को देखा जाए इन दोनों में क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे चाचा है तो इसका अगर चाचा हुआ तो एक तरह से देखिए यहाँ पर जाएगा उस रिलेशन पे, कौन सा रिलेशन पे, तो मामा वाला पे रिलेशन पे। तो इस प्रकार देखिए ना ए बी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि इसका ई पुत्री है, इसका चाचा है, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, ए बी में क्या क्या रिलेशन होगा, भाई का होगा। वही कह रहा है कि ए जो है हम लोगों का कह रहा है कि किस प्रकार ए से बी संबंधित है, तो किस प्रकार ए से बी हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि कह रहा है कि ए से पूछा गया तो सीधा सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। पिता कभी हो नहीं सकता है, चाचा हो नहीं सकता है, तो सीधा सा बहन तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ए से पूछा गया है, तो ए से पूछा गया तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए, यानी कि हम लोगों का बहन नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देंगे कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है दोस्तों। कह रहा है कि सुजीत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करके दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर यात्रा करता है, पुनः बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर का यात्रा करता है, उनके पश्चात वह पीछे मुड़ा और 13 किलोमीटर का यात्रा करता है,
फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, तो ये देखिए कितना बड़ा दे दिया, लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, सबसे सटीक तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर आप पूर्व का डायरेक्शन इस साइड में लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपको लेना है। अभी थोड़ा सा खाली इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपको बता रहे हैं कि पूरा आपने इस साइड में लेना है, पश्चिम इस साइड में, ऊपर इस साइड में, उत्तर और नीचे दक्षिण। अब हो जाएगा। देखिए सुजीत कर रहा है कि दोस्तों पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, इतना दूर तक क्या किया कि 15 किलोमीटर चल दिया। देखिए पश्चिम का दिशा किधर है, तीर का निशान को देखिए, तो इधर चलना होगा। 15 किलोमीटर चल दिए। हटाइए, ऊपर में नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, सीधा बात। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता और 8 किलोमीटर, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में 8 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, इस साइड बायां हो जाएगा। और कितना चला है, तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर चला है, तो 9 किलोमीटर चल दिए। उसके पश्चात यहाँ से लाइन को गौर कीजिएगा, उसके पश्चात 13 किलोमीटर किया, तो उसके कह रहा है कि उसके पश्चात पीछे मुड़कर, तो देखिए 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से इसके बाद इस जगह से पीछे मुड़ेगा दोस्तों। यही बेसिक बात था यहाँ पर कि इस जगह से उसने पीछे मुड़ा है, तो पीछे हम लोगों के सामने यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, क्योंकि 9 लिए, तो इसको अगर 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर इधर ले लेंगे, क्योंकि 13 किलोमीटर वो चला है, तो ठीक है, यहाँ पर हमने 4 ले लिया, क्योंकि तभी तो जोड़ेंगे इन दोनों को, तो 13 किलोमीटर होगा। क्योंकि उसने कहा कि पीछे मुड़कर 13 किलोमीटर, अरे पीछे जब यहाँ से मुड़ेगा तो 9 किलोमीटर यहाँ तक था, और 4 किलोमीटर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 13 किलोमीटर। तो मुड़कर फिर कह रहा है कि दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब दायां मुड़ा दोस्तों यहाँ से, अब फिर से हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, 8 किलोमीटर चला। तो ठीक है सर, ये वाला दूरी 8 हो गया। तो हम लोगों के सामने अब कह रहा है कि शुरू स्थान से वह कितना दूर है, तो शुरू स्थान से देखा जाए, सीधा सा लॉजिक लगाया जाए, उसने स्टार्ट किया था सर इस जगह से, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से जब ये 4 हो गया तो ये भी 4 होगा, क्योंकि एक प्रकार से आयत बन रहा है, आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है। तो टोटल दूरी 15 है सर, 15 में से 4 तो इतना सा बचेगा क्या, 11 बचेगा। सीधा सा यहाँ पर घटा लीजिए कि 15 में से 4 जाएगा तो आपका क्या होगा, 11 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आपने कर दिया। हम देखिए एकदम बिल्कुल छोटे से जगह में आपको बता दें, क्योंकि अभी जो एजेंसी कंडक्ट कराए दोस्तों एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उचित चिन्ह का प्रयोग करें। तो कौन सा उचित चिन्ह यहाँ पर रखने से हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। देखिए उसने क्वेश्चन दिया है, तो दिया है क्या, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 3 + 2 गुना क्या दोस्तों 1। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या 7 हो पाएगा, कभी ना हो पाएगा। तो वहां पर चिन्ह को लगाना है, तो चिन्ह को लगाना है तो कौन सा, पहला ऑप्शन को उठाइए और रख के देखिए। अगर यहाँ पर 3 गुना कर दिया जाए, 2 प्लस कर दिया जाए दोस्तों 1, तो हम लोगों के सामने 7 हो रहा है क्या, ये देखिए 3 दूना 6 प्लस क्या दोस्तों 1, तो जैसे ही कर देंगे 7 हो रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। कभी भी इस प्रकार से अगर लिखा रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, ए बी सी डी कुछ भी, अगर इस प्रकार के सवाल है तो पहला लॉजिक क्या है दोस्तों, बस सवाल के पैटर्न को समझिए और वहां पर लॉजिक याद रखिए कि हाँ सर इस तरीके के सवाल में यहाँ पर इस प्रकार से लॉजिक लगाया जाता है। तो कौन सा लॉजिक आप लगाने वाले जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए x से यदि आप v पे आएंगे दोस्तों तो आपको कितना लेटर इसने कमी किया है, तो x के बाद ये देखिए हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर उसने 2 लेटर का कमी किया। यही लॉजिक एकदम देखिए, कभी 2 कभी 3 कभी जोड़ता है, कभी इस प्रकार से होता है, कभी एक दूसरे। यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पे उसने 2 लेटर का किया है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे दोस्तों तो 2 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से देखिए k से यदि n पे जाएंगे दोस्तों तो k के बाद क्या हो रहा है हम लोगों का n, तो k के बाद होता है LMN। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, +3 किया है,
एन से जाएंगे तो इस पे भी +3 किया है, इसी प्रकार से इस पे आएंगे दोस्तों तो +3 किया है। तो ठीक है सर, आई से ये देखिए, हाँ ठीक है, यहाँ पर समझिए। अब आई से जी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर -2, यहाँ भी हम लोगों के सामने -2, उसी प्रकार से इस पे भी क्या दोस्तों -2, ठीक है। एन से यदि एल पे आ रहे हैं तो यहाँ भी -2, इसी प्रकार से इसमें भी -2 और इसमें भी क्या दोस्तों -2। कभी देखिए अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से पैटर्न दिया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके का पैटर्न रहता है, कभी जोड़ता है कभी घटाता है, तो इस तरीके से रहता है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।